ओके सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस यार, आज की वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं कुछ अपने जो राज है वो खोलने वाली हूँ तुम लोगों के सामने। नहीं, मैं नहीं मानता। जैसे कि काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ऑलवेज कि यार आपको क्रश करना है, आपको क्रश करना है, आपको क्रश करना है, ठीक है। तो क्रश में तुम लोग ऑलवेज नाम लेते हो बैच 19 बैच 19। हाँ, आज के टाइम में बोल सकते हो, बट यार गाइस कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो पुराना टाइम में तुम्हारे साथ होती है और वो एक कुछ स्टोरी बन के रह जाती है, ठीक है। वो कुछ याद रह जाती है जिसको तुम चाह के भी भूल नहीं पाते हो। और वो उस टाइम की इतनी फनी मोमेंट्स होते हैं जब भी तुम अब याद करते हो ना, तुमको ऐसा लगता है कि यार मतलब क्यों हमने वो क्यों करा था, क्या करा था, क्यों करा था, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऐसी कुछ मेरी स्टोरी है जो मेरे फर्स्ट क्रश की है, वो मैं सुनाने वाली हूँ। फर्स्ट क्रश मेरा कौन था, ठीक है। जब तुम पूछ रहे हो भाई मेरा फर्स्ट क्रश कौन है, वेज 19 आ जाओ भाई। और देसी गेमर या फिर डोबरू ये वो पता नहीं कितने कितने सारे लोग तुम लोग नीचे मतलब टाइटल में लिख के देते, मतलब कमेंट बॉक्स में चिपका ही देते हो कि भैया एक्चुअली है कर, ठीक है। तो आज वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो शेयर करने से पहले ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार, जिसने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पे सेट करना। सो रेडी हो ना मेरी स्टोरी सुनने के लिए, ठीक है। हो पूरी काफी सारे लोगों के मैच कर जाए मेरी स्टोरी से, काइंड ऑफ कुछ सिमिलर हो सकती है एंड जिसकी मैच करते हैं जरूर से कमेंट करके बताना कि यार जो आपकी स्टोरी थी सेम है हमारी स्टोरी भी वैसी कुछ काइंड ऑफ है, ठीक है। सो गाइस ये बात है जब मतलब हम स्कूल में हुआ करते थे, ठीक है। अभी तुम लोग भी स्कूल में हो चुके हैं बट हमारा तो हो गया स्कूल, ठीक है। तो ये बात है स्कूल टाइम की जब मैं थी 11th में। आज के टाइम में तो छोटे छोटे बच्चे मतलब 8-10 साल की उम्र में ही भाई क्रश बना लेते हैं, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, सब कुछ चीजें होती रहती है ना। तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि मालूम नहीं पता नहीं उस टाइम वो शायद इतना फास्ट फॉरवर्ड वाली चीजें नहीं थी, आई थिंक सो। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अभी हम मतलब हम मेरे टाइम में तो मैं जब 11th में थी तब मेरे को फर्स्ट टाइम किसी पे क्रश हुआ था, ठीक है। अब मैं मेरी स्कूल की जर्नी बताती हूँ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में जब स्कूल में पढ़ी थी, ठीक है, वो प्राइवेट स्कूल थी, ठीक है। तो 5th तक मैं वहां पे पढ़ी थी। देन उसके बाद में मेरे घर वालों ने मेरे को गर्ल्स स्कूल में डाल दिया जो सरकारी स्कूल थी, ठीक है। तो मैं 6 to 8 उस गर्ल्स स्कूल में पढ़ी। देन उसके बाद में 9th और 10th भी मैं एक गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ी थी। वहां से 8th के बाद वो क्योंकि जो सेकंड वाली मेरी गर्ल्स स्कूल थी वो 8th तक ही थी। उसके बाद में जो मैंने 9th और 10th करी वो भी गर्ल्स स्कूल से करी। तो मेरा बेसिकली जो मतलब बोल सकते हो ना कि थोड़ा बड़े जैसे जैसे बड़े होते गए, ठीक है। तो मेरा बचपन और सारी चीजें वो लड़कियों के साथ ही बीती, वैसा वाला सीन था। तो क्या हुआ ना कि मेरी 10th कंप्लीट हुई और उसके बाद में जैसे कि होता है अपना कि यार भैया अब साइंस लेनी, कॉमर्स लेनी, आर्ट्स लेनी, क्या लेना है, ठीक है। उस गर्ल्स स्कूल में भी था ऑप्शन बट वहां पे सिर्फ साइंस और आर्ट्स थी, ठीक है, और कॉमर्स नहीं थी। और मेरे को इंटरेस्ट था कॉमर्स में, ठीक है, क्योंकि मेरे को मैथ्स को ज्यादा पसंद थी। हालांकि स्टार्टिंग में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, ठीक है। बट जो मेरे ट्यूशन वाले सर थे, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को काफी अच्छे से मतलब इतनी अच्छे से उन्होंने मेरे को मतलब सिखाई थी मैथ्स। तो मेरे को मैथ्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था। तो मैंने कहा नहीं मेरे को कॉमर्स लेनी है। तो यहाँ पे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ प्रॉपर होम टाउन मेरा नाथद्वारा, ठीक है। यहाँ पे बॉयज स्कूल, ठीक है। तो उसमें ऐसा था कंबाइंड स्कूल थी, वहाँ पे गर्ल्स भी थी बॉयज भी थी और वहाँ पे सारे सब्जेक्ट सब सारे अवेलेबल थे। वहाँ पे साइंस भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो और आर्ट्स भी ले सकते हो। बट अगर आपको आर्ट्स और साइंस में जाना है और जो गर्ल्स वाला सीन होता है, ठीक है, तो वो हमारी स्कूल थी बट वहाँ पे कॉमर्स नहीं थी। तो मैंने फिर एडमिशन लिया, ठीक है, कंबाइंड स्कूल में जहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों अलाउड थे, ठीक है। और वहां पे हम डेली स्कूल जाते थे। और उस टाइम पे गए जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है। तो मैं काइंड ऑफ चंपू बन के रहती थी, लेवल वाली चंपू, ठीक है, ऐसा काइंड ऑफ तुम समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, नहीं मैं कोई पिक्चर्स दिखाना चाहती, क्योंकि जो लोग मेरे को जानते हैं उस टाइम पे उन लोगों को मालूम है कि भैया एक मिडिल क्लास और शरीफ बच्चे उनके, ठीक है, मतलब एक मिडिल क्लास है समझ लो, ठीक है। उसके बाद में तुम एक बॉयज स्कूल में जा रहे हो क्योंकि तुम पढ़े शुरू से गर्ल्स स्कूल में हो। तो तुमको कितनी अजीब सी फीलिंग आएगी डायरेक्ट से वहां से, क्योंकि तुमको जहां जाओगे वहां पे बॉयज दिखेंगे और तुम धीरे धीरे बड़े भी होते जा रहे हो, ठीक है ना। तो वहां पे जैसे जितने सारे जैसे स्कूल में एंटर होते थे ना, ठीक है, वहां पे लड़कों की लाइनें लगी रहती थी, ऐसे साइड साइड में लाइन जैसे बढ़ना होता, ठीक है। तो उन दीवारों पे लड़के ही लड़के बैठे थे और स्कूल में मतलब क्लास में एंट्री होने से पहले भी ना इतने सारे बॉयज वहां पे खड़े रहते थे ना, इतनी शर्म आती थी मेरे को उस टाइम पे लिटरली। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीते, ठीक है, धीरे 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 थोड़ी शर्म हमारी खत्म हुई, मतलब स्कूल में दोस्त बने अच्छे खासे, ठीक है। तो उन दोस्तों के साथ मस्ती होना स्टार्ट हुई। वो जैसे कि मैंने सीन बताया कि भैया क्लास के बाहर लड़के खड़े होते थे, ठीक है।
तो हमारे मतलब मैं 11th में थी एंड जो मेरा क्रश था वो 12th में था उस टाइम पे, ठीक है। एंड वो मतलब डेली उनका सीन था कि भैया जब हम क्लास में हमारी एंट्री होती थी तो हमारी क्लास के बाहर मतलब ग्रुप उनका एक सर्कल था, तो वो सर्कल बना के वहीं खड़े रहते थे, ठीक है। तो वो एक बोलते ना कि भैया रोज आते जाते आमने सामने देखते देखते, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऐसे मेरा उस बंदे पे क्रश हो गया, ठीक है, वो क्रश वाला, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बीता, ठीक है, ऐसे जैसे 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 चलता रहा दिन, मतलब निकलते रहे, बीतता रहा दिन, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मीन्स उस बंदे ने मेरे को आगे से मतलब ट्राई किया कि वो मेरे को प्रपोज कर पाए, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में एक ये आया था, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं 14 फरवरी, ठीक है। तो 14 फरवरी को मतलब मेरी जो एक फ्रेंड थी, ठीक है, तो उसका मतलब उसको एक बंदा पसंद करता था, ठीक है, क्रश था उसका। तो उसने क्या किया था, जाके उसके बैग में रोज वोज रख दिए थे, ठीक है। एंड मेरी फ्रेंड इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी, ठीक है। एंड वो बंदा भी सोच रहा था कि वो कुछ मतलब लाइक मेरे को प्रपोज करे, बट सीन ऐसा था कि भैया मतलब मैं गुस्सा ना हो जाऊं या फिर पता नहीं क्या सीन था, क्योंकि मैं एग्जैक्ट उससे कभी बात कर ही नहीं पाई। तो वो मतलब वो सीन हुआ, ठीक है। उसके बाद में उसने मेरी जो फ्रेंड थी, मतलब मेरी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थी, ठीक है, उसने उसको बोला कि भैया वो मेरे को लाइक करता है, ठीक है। एंड मतलब जो भी मतलब वो बोलते ना फ्रेंडशिप वाला सीन, ठीक है, तो वो वाला सीन उसको तो हो रहा था मेरे साथ में ना। बट क्या हुआ कि जो मेरी फ्रेंड थी उसने मेरे को ये चीज बताई नहीं, ठीक है। फिर कुछ टाइम मेरी उससे जैसे हम लोग जब घर हमारा साथ था और स्कूल हमारी थोड़ी दूर थी, तो हम पैदल पैदल ही घर आते थे उस टाइम पे। तो आते आते रास्ते में मैंने उससे बात करी। वो बात कब हुई बताती हूँ मैं, ठीक है। मेरी 3 से 4 फ्रेंड थी, ठीक है, गर्ल्स थी, क्योंकि देखो बॉयज से इतना बात होती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि शुरू से गर्ल्स स्कूल में पढ़ते तो गर्ल्स से ही बात होती थी। तो क्या हुआ कि मेरे को एक दिन कहीं से पता चला कि जो मेरा क्रश था, ठीक है, वो मेरी जो फ्रेंड है, ठीक है, उसी के साथ रिलेशनशिप में। जब मेरे को ये पता चला मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मेरा इतना मूड अपसेट हो गया था, मैं इतना वो परेशान हो गई थी कि यार फर्स्ट तो क्रश था, ठीक है, वो भी अब मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड बन गया, ठीक है, मतलब मेरी जो फ्रेंड थी उसका बॉयफ्रेंड बन गया। तो मैं बहुत सैड थी। तो मैंने मेरी जो फ्रेंड यहाँ यहाँ घर पे मेरे पास पड़ोस में रहती है, ठीक है, उसको मैंने बताया कि यार ऐसा ऐसा सीन था, मैं तो उस बंदे को लाइक करती थी, ठीक है, बट वो बंदा तो यार उससे ऐसा ऐसा हो गया। तो उस बंदी ने मेरे को तब जाके बताया कि उसने बोला था मेरे को, बट मैंने तेरे को बताया ही नहीं। आई वाज लाइक है सीरियसली उसने ऐसा बोला और तूने मेरे को बोला तक नहीं कि भैया मेरे को बंदा खुद मेरे से आके बात करना चाह रहा है, सब कुछ है नहीं, बट तुमने बोला तक नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं एक बार तू ही उससे बात कर, क्योंकि उससे बात होती थी, बिकॉज वो एक मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में थोड़े इंटरेस्टेड थे, तो वो उससे उनकी बात होती थी। तो उसने कहा चल ठीक है मैं बात करती हूँ। तो उस बंदे से मतलब मेरी फ्रेंड ने बात करी, ठीक है, कि ना मतलब मैंने उस टाइम पे बोल नहीं पाई थी इसको, और ये भी तेरे को लाइक वाइक करती है, ऐसा सीन है। तो वो बंदा बोलता है कि नहीं अब तो मैंने मतलब तुम्हारी जो दूसरी फ्रेंड है, ठीक है, उससे कर लिया है, ठीक है, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो मेरे को उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार माय गॉड सीरियसली मतलब एक बंदे का क्रश मेरे पे है, ठीक है, वो मेरे को बोलना चाह रहा है, ठीक है, मतलब उसको किसी ने बोल दिया कि भैया मैं मतलब पसंद नहीं करती, तो उसने मतलब मेरी फ्रेंड के साथ में मतलब फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ कर ली। तो उसके बाद मेरे को पता चलता है कि यार ये कैसा प्यार था, मतलब फर्स्ट क्रश ही ऐसा निकला, ठीक है, जिस पर तुमको क्रश है और सामने वाले को भी है, ठीक है, बट तुम नहीं मिले तो कोई और ही सही, ठीक है, वो वाला सीन। एंड लिटरली वो जब भी वो चीज याद आती है और जब भी उस बंदे की मैं शक्ल आज भी देखती हूँ, ठीक है, तब मेरे को उसको देख के हंसी आ जाती है कि अच्छा हुआ जब वहां पे उस टाइम पे कभी हार नहीं और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर शायद होता तो शायद पता नहीं क्या चीज चल रहा होता। तो अच्छा था कि भाई वो चीज वही खत्म हो गई और मेरा फर्स्ट क्रश मेरे को नहीं मिल पाया जो मेरा फर्स्ट क्रश था, ठीक है। एंड बस खत्म हो गया बस वो क्रश वाली स्टोरी। तो आज भी मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ थोड़ा बुरा तो लगता है, बट यार इट्स ओके यार, ठीक है। तो काइंड ऑफ हो सकता है कि तुम लोग भी काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरीज रही हो किसी न किसी की, कि भैया तुम्हारा क्रश तो था, ठीक है, तुमको भी उस पे क्रश था, उसको भी तुम पे क्रश था, ठीक है, बट सामने वाला पट किसी और से गया, ठीक है। और कितना बुरा लगता है सोचो कि जब तुम्हारी ही दोस्त हो और तुम बोल भी कुछ नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद का सीन पता है, उसके बाद का सीन इतना अजीब लगता था ना, ठीक है, क्योंकि वो बंदा हमारी क्लास में आता था और मेरी फ्रेंड के साथ लंच टाइम में खड़े होकर बात करते रहते थे, और मैं उसकी जब भी शक्ल देखती ना आई वाज लाइक सीरियसली मतलब तुम क्रश तुम्हारा नहीं हो, तुम पटा के मेरी फ्रेंड बैठे हो, तुम बातें उससे कर रहे हो, ठीक है, वो सीन अलग ही लेवल था। और अब बाद में अगर वो ये वीडियो देखेगा ना बोलेगा लिटरली ना आज तो सब कुछ बोल ही दिया, जब जो मेरे को आज तक पता नहीं वो सारी चीजें बोल दिया, पता नहीं उनके पीछे और भी कुछ हुआ।
और मुझे इस बारे में जानना भी नहीं है नत्ती गर्ल्स। तो ये मेरी कुछ काइंड ऑफ मेरी फर्स्ट क्रश की स्टोरी थी, ठीक है। एंड स्टोरी टाइम वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है गाइस तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि वीक में एक स्टोरी टाइम वीडियो तो ऑलवेज आप लोगों के लिए आती रहे। सो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर से ऑन कर सकते हो। होप सो तुम लोगों को मेरी थोड़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। लेट्स सी कितने सारे लोगों को पसंद आती है। अगर तुम लोगों को पसंद आई तो प्लीज यार शेयर जरूर से करना प्लीज, क्योंकि तुम लोगों को मालूम है अभी चैनल की रीच बहुत डाउन है, तो शेयर कर दो बस। तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भी करो चलेगा, बट शेयर कर दो, ठीक है। प्लीज शेयर कर दो। सो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।